कटाक्ष किया है कि अब पीएमओ को अयोध्या ही स्थानांतरित कर देना चाहिए। भगवान राम का जश्न मनाने के लिए किसी को बीजेपी के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। तो नहीं जरूरत है तो बार बार बोलने की जरूरत क्या है? 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। मैं फारूक अब्दुल्ला जी से भी सहमत हूँ कि ये खाली हिंदुओं के राम नहीं, सबके हैं। लिहाजा उस अवसर को उत्साह और उमंग और बगैर किसी भेदभाव के मनाया जाना चाहिए। तो फिर राम खड़े में कौन ला रहे हैं जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ऐसा ना हो कि राम को भाजपा अपना उम्मीदवार बनाकर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अति उत्साह की वजह से ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। ऐसे अवसर पर हमें छोटे मोटे राजनीतिक लाभ हानि नहीं देखनी चाहिए। अब अबू धाबी में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसको लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के लिए जा रहे हैं और भारत की यात्रा एक हिंदू मंदिर के रूप में अबू धाबी तक जा रही है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, उस पर हम भी उत्साहित हैं और उमंग में। इन्हें अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से कहा है कि विनीत फोगाट ने जिस तरीके से कल अपना पदक वापस किया, ये एक भारत की बेटी के लिए शर्म भरी स्थिति है। ये समूचे भारतीय समाज के लिए अफसोसजनक भी है, निंदाजनक भी है कि हमारी एक बेटी एक नेता के शोषण का शिकार होने के बावजूद भी न्याय नहीं पा रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूसीसी जो सामान्य नागरिक संहिता है वो जल्द उत्तराखंड में लागू होने वाला है। हमारा मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर सभी विपक्षी दलों को और सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। दक्षिण श्री सिद्धारमैया ने कहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके कल्याण के लिए या उनके कॉलोनी के पुनरुद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट बनाया जाए। सभी राज्य सरकारें निर्बल, दुर्बल और नेग्लेक्टेड जो सोसाइटी के लोग हैं उनके उत्थान के लिए प्रयास करती रहती है। ये उसी का नतीजा है। दिग्विजय सिंह पॉक की पार्टियां जो है वो पिछले साल अगस्त से चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांग रहे हैं नेता, लेकिन चुनाव आयोग को इतना भी वक्त नहीं है कि वो विपक्ष के नेताओं को टाइम। हमें अफसोस है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त ईसी इलेक्शन कमीशन शासक दल के एक अंग के रूप में कार्यरत है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। 7वीं ईडी सम्मन भेजा गया है, वो अब तक अपेयर नहीं हुए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? जांच एजेंसियों का पिछले दिनों जिस तरह का आचरण रहा है, जांच एजेंसी खुद जांच के घेरे में आ गई है कि हमने पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि 12-13 विधायकों को ललन सिंह तोड़ने वाले हैं, तेजस्वी को सीएम बनाने वाले हैं और नीतीश कुमार को इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। श्री सुशील मोदी बड़ी और लंबी चौड़ी बात करने और अफवाह फैलाने में माहिर हैं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन ये चीजें तो होते दिखा, ललन सिंह जी को हटाना पड़ा। किसी को भी हमारे पार्टी के आंतरिक मामलों में टीका टिप्पणी करने का या झांकने का अधिकार नहीं है। हमारा नेता मजबूत है और हम हर चीज से निपटेंगे। इन्होंने ये संकेत दिया था कि इंडिया ब्लॉक को सीट शेयरिंग पर जल्दी काम करना चाहिए। 31 तारीख तक कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग पर कुछ कॉन्क्रीट डायलॉग जो है वो सामने आएगा, जो दिख नहीं रहा अब तक। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता साथी भारतीय जनता पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनकी शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज तन मन धन से वो बहुत मजबूत पार्टी है। पोलराइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लिहाजा हमको सीट शेयरिंग में जल्दबाजी करनी चाहिए और आपस में किसी प्रकार की कलह से भी बचना चाहिए। धारा और शीर्ष लोग हैं उन पर टीका टिप्पणी लगातार इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचाते रहा है। नया बयान फिर आरजेडी के कुंभ बिहार से आई है। कुछ लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में जुटे हों तो मैं क्या कर सकता।